फिजिकली बहुत फिट थी, पर दूसरे लोग लगने के बाद भी मुझे मतलब बहुत सारे इफेक्ट चालू हुए। सर्दी में नाक बहते रहते हैं। केवल आपका नहीं, बहुत लोगों को उसी के कारण है। नहीं नहीं, एलर्जी पहले नहीं, ये देखो, एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो मान सकते हैं कि उसको प्राकृतिक रूप से एलर्जी हुआ होगा, लेकिन हम लोग एक साल में 30, 35, 40 हज़ार मरीजों को टैकल करते हैं। पूरा गवशिद परिवार मिलके भारत में 35 से 40 हज़ार मरीजों को टैकल करते हैं। अनऑफिशियल तो बहुत संख्या ज़्यादा जाएगी, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो 35-40 हज़ार लोगों में जो चीज़ें आ रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ बूस्टर डोज का ही परिणाम होगा। जैसे देखो, ये रूमेटिक अर्थराइटिस के बहुत सारे मरीज आते हैं अभी, अपने बच्चे खास करके, विकलांग बच्चे बहुत आते हैं हम लोगों के पास चिकित्सा के लिए, क्योंकि एलोपैथी में उसकी कोई सही चिकित्सा नहीं होती, तब वो लोग कोई भारतीय चिकित्सा पद्धति, जुगाड़, ये सब में लोग जाते हैं। तो अपने पास साल में बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं। मैं विशेष रूप से रिकॉर्ड रखता हूँ कि कोई भी आया तो उसकी प्री चिकित्सा क्या क्या हुई है, ये जरूर हम निकालते हैं, निकाल करके रिकॉर्ड रखते हैं। तो जो अपने पास आंकड़े बोलते हैं कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को बचपन में पोलियो के ड्रॉप्स लगे हैं, ज़्यादातर विकलांग वही हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं, हम जो एक सर्वे करते हैं, वो सर्वे तो यही कहता है। हमारे गांव में बच्ची है, 11वीं या 12वीं क्लास में, उसका मासिक धर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इस चिकित्सा से पॉसिबल है? बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो, पंचगव्य नहीं, कोई भी सही चिकित्सा से संभव हो जाएगा। सही जगह पर नहीं गए हम, अब उनको सही जगह पर भेज दो, गवशिदों के पास हो जाएगा। ये मासिक धर्म बहुत काम किया बोलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, हो जाता है। कभी मिल जाएगा। देखो, कुछ केसेस हैं मासिक नहीं शुरू होने का, बहुत कम केसेस हैं जो मुश्किल से होता है, लेकिन वो केसेस जो है ना, केवल उस क्षेत्र में है जहां अंगूर की खेती होती है ना। अंगूर की खेती जहां होती है, उस क्षेत्र की बालिकाओं के मासिक लेट से आते हैं या नहीं आता है। उनका भी हो जाता है, लेकिन मुश्किल से होता है। और सामान्य जगह पर जो है वो तो ऐसे ही हो जाएगा, 3-4 महीना 6 महीना नारी संजीवनी पिला दो, शुरू हो जाएगा। वो मैंने कोई बहुत टेक्निक वाला काम नहीं है। आप किसी को कंसल्ट भी ना करो। कितनी उम्र है? 13 साल, 15-16 है, तो कम से कम 50 ml नारी संजीवनी रोज का पिला दीजिए। नारी संजीवनी एक औषधि होती है पंचगव्य में, और उसको गवार पाठा जो होता है, आलूवीरा का ताज़ा जेल के साथ आप ये पिला दो, 6 महीना चालू हो जाएगा। इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है कि मरीज को आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं। पंचगव्य की सब औषधियाँ ऐसी ही है जो कम से कम कंसल्टेंसी पे दिया जा सकता है। आप शुरू करा दो, 6 महीना में नहीं हुआ तब लेके जाना किसी के विशेषज्ञ के पास। कारण ये है कि अंगूर की खेती में अंगूर और नहीं, अंगूर वाली नहीं, अंगूर मैंने बोल दिया है, नहीं, अंगूर वाला नहीं, गलत बोला है, अनार की खेती है। हाँ, अनार की खेती वाले क्षेत्र में ये समस्याएं बहुत आती है। अनार और अंगूर दोनों है, नहीं वो भी सही है। अनार और अंगूर दोनों की खेती जहाँ जहाँ होती है, तो वहाँ जो रासायन प्रयोग में आता है, उस रासायन का दुष्परिणाम ये है। ये पुणे से लेकर जो है, पुणे से लेकर के मध्य महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है,
जहाँ अंगूर और अनार दो खेती होती है, इसमें ये केसेज बहुत हैं। तो उन केसेज पर हम लोग काम करते हैं, तो मुश्किल से होता है। भारत का 2 क्षेत्र ऐसा है जहाँ इस तरह की एक समस्या आती है, एक अनार और अंगूर वाले क्षेत्र में, और एक गन्ने के क्षेत्र में आता है एक समस्या। आपके यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। आपके यहाँ जो बच्चे हैं ना, उनका अंडकोश विकसित नहीं होता। तो गन्ने के खेती में जो रसायन लगाया जाता है उसका दुष्परिणाम है कि बच्चों में अंडकोश का विकास नहीं होता। तो वो केसेज आपके यहाँ मुजफ्फरनगर है ना, और उधर बरसाना, मथुरा, वो जो पूरा बेल्ट है, अब कासगंज, ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसे बहुत मरीज मिलते हैं। बच्चों का अंडकोश नहीं होता। एलोपैथी जो है चिकित्सा के हिसाब से अंडकोश ही नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अंडकोश होता है, लेकिन अविकसित होता है। इधर जो अंगूर और दाड़िम वाला जो क्षेत्र बता रहा हूँ, वहाँ इनके हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से गर्भाशय नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, गर्भाशय होता है, अविकसित होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो है अभी वर्तमान में देखो है भारत में, भूगोल विशेष पर, तो उसमें भूगोल का कुछ नहीं है जिक्र। उस भूगोल में जो खेती का व्यवसायीकरण हुआ है, उसमें जो विशेष केमिकल का जो एप्लीकेशन हो रहा है, उसका दुष्परिणाम है ना। जिसे हाथ पांव का विकसित नहीं होना, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये क्षेत्र विशेष में मिलता है आपको। मैंगलोर से लेकर के और केरल का कासरगोड तक का जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें काजू की खेती होती है, और काजू में केमिकल डालते हैं इंडोसल्फान। तो इंडोसल्फान जाकर के श्वास के माध्यम से जाकर के सेल को डैमेज कर देता है। तो आप देखोगे मैंगलोर से लेकर केरल का कासरगोड क्षेत्र तक आपको अविकसित अंग वाले बच्चे बहुत मिलेंगे, बहुत, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में मिलेंगे। तो एक एक क्षेत्र में एक एक कृषि का व्यवसायीकरण हुआ है, और उसमें जो विशेष केमिकल का जो एप्लीकेशन हो रहा है, वो विशेष तरह की अनियमितता शरीर में पैदा किया है। तो इसकी चिकित्सा नहीं होती एलोपैथी का किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये सब लोगों ने क्या किया है, चिकित्सा को एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन बताया है। हाँ, और मूलतः चिकित्सा जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, चिकित्सा विकेंद्रित प्रयोग है। हाँ, यदि आप बारीक में आप चले जाओ और समझो यहाँ पड़ोस में 10 घर है, और 10 घर में 10 बच्चों को यदि जुकाम हुआ है, तो सभी बच्चों के जुकाम होने का कारण अलग होगा, और सभी बच्चों के जुकाम का निवारण अलग होगा। आयुर्वेद ये कहता है। लेकिन जो थेरेपियाँ अभी है बढ़ चढ़ करके काम कर रही है, ये कहती है ऐसा नहीं है। रसिया में, रूस में अगर किसी को सर्दी हुआ है तो उसका कारण भी वही है, और आपके रायपुर में भी किसी को सर्दी हुआ है उसका भी वही कारण है, और दोनों का निवारण एक है। आयुर्वेद यहाँ पर इस मत से अलग है। वो कहता नहीं, देशांतर छोड़ दो आप, एक घर से दूसरे घर में की ज्योग्राफी अलग होती है। आपके यहाँ जो भोजन, आपके रसोई घर में जितना मसाला रखा हुआ है, क्या पड़ोसी के घर में वही है? आपके नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना जो होता है, क्या यही कंपोजिशन पड़ोसी के यहाँ है? नहीं है ना। तो भूगोल बदल गया, और भूगोल बदल गया तो कारण बदल गया, और कारण बदल गया तो निवारण बदल गया। आयुर्वेद ये कहता है। लेकिन
आज का जो मॉडर्न साइंस है वो किसी भी वस्तु को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता है। हाँ, अभी देखो भारत में मेडिकल कॉलेज में बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, पैसा बहुत है। यहाँ के बच्चे रूस भाग रहे मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए, तो वहाँ से जो बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ करके आए उन पर यहाँ रोक लगा प्रैक्टिस करने पर। फिर ले दे करके कुछ समझौता हुआ इनका, और फिर हुआ कि ठीक है आप यहाँ एक एग्ज़ाम लिख करके फिर यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दो आप। वो इसी कारण से रूस क्या पढ़ाएगा कि भारत में किसी बच्चे को का कफ क्यों पड़ता है, ये रूस क्या पढ़ाएगा? भारत का भूगोल जैसा है वैसा उसका भूगोल है क्या है? भारत के लोग आज भी, शाकाहारियों की संख्या बहुत है भारत में, रूस में एक भी शाकाहारी नहीं मिलेगा, सब मांसाहार मिलेगा। तो उन लोगों का भूगोल बॉडी का अलग है, यहाँ के लोगों का भूगोल अलग है, खान पान अलग है, तो औषधियाँ एक जैसी कैसी हो सकती है? तो विदेश में पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, चिकित्सा नहीं कर सकता। आपकी पढ़ाई चिकित्सा का है, उनका पढ़ाई चिकित्सा का नहीं है, प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस और चिकित्सा में फर्क है? नहीं फर्क है। प्रैक्टिस, ये काम नहीं किया तो दूसरा दे दो, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा दे दो,